ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई। ओम ओम शांति। शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बादल भरकर आओ, गोसुन कमसुन माना क्या है? मतलब ज्ञान के बादल भरो और बरसो, मतलब ईश्वरीय सेवा करके उस ज्ञान को बांटो। बच्चे क्या करते, बाबा के पास आते और अपने घर पे गृहस्थी में चले जाते, फिर धंधा दोरी में बुद्धि फंस जाती है। तो बाबा ने बोला बादल भर करके आओ, ज्ञान के बादल, और फिर बरसो, ईश्वरीय सेवा करो। जब ज्ञान जो है वो फिर से उड़ जाए, थोड़ी अवस्था डाउन जा रही है, तो रिफ्रेश होने के लिए फिर से बाबा के पास आओ। बाबा के पास आओ, ज्ञान के बादल फिर से भरो, फिर बाहर की दुनिया में जाके बरसो, सेवा करो। भाई जी, जब आप बोलते हैं तो थोड़ी भी क्रांति नहीं होती, और जब मैं लोगों के साथ बोलता हूँ तो मेरी क्रांति स्वरूप बन जाता है जी। हाँ? जब मैं लोगों के साथ आपके बातों को शेयर करता हूँ तो हाँ। क्रांति रूप बन जाता है जी। दो चार आदमियों में बैठे में भी अगर मैं बात करता हूँ तो यही बातें या जो आप जो मुरली की बातें हैं, बाबा की बातें हैं जो, तो वो क्रांति रूप बन जाती हैं जी, और भी बन जाती हैं जी। फिर क्या, आप क्रांति करने वाले हो बड़ी, और हरियाणा से क्रांति की शुरुआत करो। हरियाणा में बाबा के सेवा के प्रोग्राम्स रखो अभी अगले महीने से। हाँ, क्रांति तो करनी है, पूरे हरियाणा को जगाना है आपको। सच सच कह रहा हूँ जी। मैं चार आदमियों में भी अगर अपनी बात करूँ एकदम क्रांति स्वरूप बन जाती है जी, और अंत में वो स्थिर पड़ जाते हैं जी, बिल्कुल, और बिल्कुल शांत हो जाते हैं अंत में जी। और बड़े बड़े वो भी संपिता में बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े ये सन्यासी जो अपने आप को मतलब समाज के ठेकेदार मानते हैं, हाँ उनको जी। वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। पहले पूरी क्रांति करते हैं जी, उसके बाद फिर वो शांत हो जाते हैं जी, बिल्कुल। कहते हैं ये ज्ञान आया कहाँ से आपके पास, आपने कहाँ से पढ़ा इसको? बाबा का ज्ञान इतना जबरदस्त है कि बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य भी चकित हो जाते हैं। एक दुविधा में पड़ जाते हैं कि ये बातें कहाँ से आ रही हैं। काफी जो ज्ञान धन जो है वो अविनाशी ज्ञान धन तुम्हारे स्थूल धन बन जाएंगे। फटाफट आगे चल के अभी इसी समय बन जाएंगे, बोलते हैं फिर इसी जन्म में अभी अविनाशी ज्ञान धन बढ़ाओ, तो आगे चल के ऐसा समय आएगा, ये बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े अरबपति, ये सारे आके तुम्हारे सामने माथा टेकेंगे, अपना धन दे देंगे, अपना अरबों का धन लेके आएंगे ईश्वरीय सेवा में लगाने के लिए। बाबा ने बोला ये 500 करोड़ की जितनी भी दुनिया है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी आगे चल के। तो कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन अपना देंगे जरूर। जब उनको पता चल जाएगा कि इतने साधारण बच्चों ने भगवान को पहचाना, और हम इतने बड़े बड़े सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, विद्वान, जजेस, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, वकील, हम नहीं पहचान पाए और इतने साधारण बच्चों ने पहचान लिया।
फिर ढूंढेंगे तुमको, और जो भी लगाना है वो सब कुछ स्वाहा कर देंगे। तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर देंगे। तो ये जो तुम्हारे स्थूल ज्ञान रत्न है, ये जो ज्ञान रत्न है, वो ज्ञान धन जो है आपका, वो स्थूल रत्न बन जाएंगे आगे चल के। बाबा ने जो आज की मुरली में कहा है इस सूक्ष्म शरीर के बारे में, जैसे आत्माएं जब परम धाम से आती है इस धरती पर, तो वो शुरू में सत्युग में होती है, तो बाद में ये लगातार जो सूक्ष्म शरीर की जो बात आई है वो अभी कली की वो शुरू से हुई है। हमारा सूक्ष्म शरीर तो पहले से ही है ना, देहाभिमान का शरीर पहले छोटा होता है, फिर धीरे 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 जैसे कलाएं कम होती जाती है, 16 कला से 15 कला, 15 से 14 कला, 14 से 13 कला, तो सूक्ष्म शरीर का देहाभिमान का शरीर बढ़ता जाएगा। और फिक्चर जो होते हैं, जो जैसे मतलब जो आदि में होंगे जैसे सतयुग में, और अंत का जो फ्यूचर होगा फेस हाँ, जो संगम युगी स्वर्ग बनेगा उसमें जो फीचर्स होंगे देवी देवताओं के, जिसके सामने दुनिया झुकेगी, वो फीचर्स और अंतिम जन्म के फीचर सेम होंगे। जो ब्राह्मणत्व का पुरुषार्थी जो शरीर है, उसका जो मुखड़ा है, रूप है, वही रूप रहेगा। ठीक है। बोला गुप्त సమాధానం అష్టదేవతలు నంబర్ వచ్చినాక 5వ పూర్వ వచ్చి अमलुबाई के बताएंगे हमारे इधर लोग పొట్టు इधर इंगे अमलुबाई దగ్గర పోయిండ్రు హిందూ मुस्लिम क्रिश्चियन अने बोलेंगे बाबा भैया। क्या क्या पूछा? పొట్టు వదలలేదు, అందుకే అమ్ములబాయి దగ్గరికి పోతుండ్రు అని అంటున్నారు బాబా। कोई ट्रांसलेट करके बताओ। भाई जी के क्रिश्चियन का छिलका लगा हुआ है उनको, वो क्रिश्चियन धर्म का है करके बोलते हैं, बोल के बोल रहे हैं माता जी। क्या क्या? अमूल भाई जी क्रिश्चियन धर्म के हैं, वो क्रिश्चियन धर्म का छिलका लगा हुआ है, आप लोग अमूल भाई जी के पास जा रहे हो करके बोलते हो माता जी को दूसरे लोग। हाँ, अमोल भाई तो पतित है, उसके ऊपर तो छिलका नहीं है, सबके ऊपर छिलका है। బాబా ने बोलना मैं ఏనమండుగా అష్టదేవతలు ఉన్నారని నంబర్ చెప్పిన తర్వాతనే కదా బయలుది బాబానే పూర్తి సంపూర్ణంగా అయిపోయినాకనే మనం అష్టదేవతలు अष्टदेव जो है उनको अंतिम जन्म में छोटा छिलका, पतला छिलका तो चढ़ता ही है, तो नहीं चढ़ेगा तो उन धर्मों को राइटियस बनाने का काम कैसे करेंगे? अष्टदेव को अमुक धर्म का समझेंगे तो बाबा ने बोला है नास्तिकता में जाके गिरेंगे। भाई जी ये तो हनमकुंडा का माता जी है, किसी माता जी ने उनको कॉल करके पूछा है कि आपको क्रिश्चियन धर्म का चिल्का है इसीलिए आप उधर जा रहे, बाद में चिल्का उतर जाने के बाद वापस फिर इधर ही आएंगे, ऐसा बोले थे। तो अष्टदेव पक्के सूर्यवंशी है या क्रिश्चियन वंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी है? बाबा ने बोला पक्के सूर्यवंशी है, और पतला छिलका तो तुरंत उतार देते, लेकिन जो अष्टरतन है उनके ऊपर उन धर्मों का मोटा छिलका है, वो जल्दी उतार नहीं पाते। भाई जी मेरा एक क्वेश्चन है कि जो ब्रह्मा बाबा ने भारत में इतना पुण्य क्षेत्र है फिर भी माउंट आबू को क्यों चुना? माउंट आबू को क्यों चुना? देवताओं की धरती मानी जाती है उसको भी,
उसको भी बोला है 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। और जब ये सिंध हैदराबाद से जब निकले ये, तो सिंध हैदराबाद अगर आप देखेंगे ये अभी पाकिस्तान में आता है, और सिंध हैदराबाद क्रॉस करेंगे तो आता है राजस्थान गुजरात बॉर्डर। तो वहां से क्रॉस करने के बाद इनको जहां शांति मिले, दुनिया का जो कोलाहल है, भौतिक दुनिया का जो भीड़ है, उससे दूर में ऐसा कोई स्थान ढूंढना था जिसमें शांत वातावरण हो, जिधर तपस्या की जा सकती है। तो विश्व किशोर भाऊ को भेजा था, ढूंढो। तो विश्व किशोर भाऊ ने बोला कि जो माउंट आबू है ये अच्छी जगह है तपस्या के लिए। तो उसका सिलेक्शन किया और ड्रामा प्लान अनुसार ब्रह्मा बाबा के अंदर तो शिव कार्य कर रहे थे, और माउंट आबू की जो धरती है, वो जो पहाड़ है, वो ऐसा पहाड़ है जो विनाश के समय बच्चों को ठौर मिलेगा, माना बच्चे सुरक्षित रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। इसलिए मुरली में बात आई थी, बच्चों को पूरा का पूरा माउंट आबू खरीदना पड़ेगा, इसलिए माउंट आबू गए। भाई जी, कल रात का मुरली में एक प्रश्न मैं पूछ रही। सूर्यवंशी बच्चे कम से कम बाप की बातों को मानेंगे, श्रीमत की कोई बात मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, और खुद चलते हैं ना चलते हैं, और दूसरों को चलाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं नहीं करते हैं। ये किसके बारे में बाबा ऐसा बोला? श्रीमत, वो तो बाप का बात मानते हैं, श्रीमत को कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं, ऐसा किसके लिए बोला भाई जी? कुखवंशावली के लिए बोला होगा, विधर्मियों के लिए। सूर्यवंशी बच्चे तो बात को मानते भी है और उसके ऊपर चलते भी है, और जो विधर्मी होते हैं वो आधी बात मानते बाबा की, आधी नहीं मानते। इसे सुनिए आप, पॉइंट आगे पीछे पूरा जी। ये भी लिख लिया मैं, आम रीति से मानते हैं कोई, कम से कम आम रीति से मानते हैं, और खास से मानने वाले तो सूर्यवंशी है बोल के बाबा ये पॉइंट भी बताया। हाँ सही है। आम रीति से मानना मतलब थोड़ा मानना, पूरी तरीके से नहीं मानना, और खास रीति से मानना मतलब पूरा मानना, जो भी बाबा के डायरेक्शन से जो भी श्रीमत है उसको पूरा मानना। जी, ये भी लिख लिया मैं, आम रीति से मानते हैं कोई, कम से कम आम रीति से मानते हैं, और खास से मानने वाले तो सूर्यवंशी है बोल के बाबा ये पॉइंट भी बताया। हाँ जी। ओम शांति भाई, अत्यंत सुख पूछना तो गोप गली वाले को पूछना है, ये अत्यंत सुख का बात क्या है? अतीन्द्रिय सुख पूछो तो गोप गोपिकाओं से पूछो। तो जब बाबा की याद में बैठते हैं, मुरली सुनते हैं, तो कभी कभी बच्चों को खुशी के आंसू आते हैं या नहीं आते? कभी कभी 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए ऐसा अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है कि उससे बाहर आने की इच्छा ही नहीं होती है। और जितनी जितनी कर्मातीत अवस्था के नजदीक आते जाएंगे बच्चे, तो सहज जब चाहे तब अशरीरी अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। और जब ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी तो जो सुख अनुभव होगा वो अतीन्द्रिय, जो इंद्रियों से सुख भोगते, आंख से सुख भोगते, कान से सुख भोगते, जिब्या से सुख भोगते, हाथ
मूत्र द्वार, मल द्वार से जो भी सुख की अनुभूति करते, क्षणभंगुर सुखों की, उससे परे का सुख, अतीन्द्रिय सुख, उसके अनुभूति करेंगे। ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। अभी भी कोई कोई बच्चे करते हैं पुरुषार्थी जीवन में, आगे चल के तो सारे ही करेंगे। इसलिए बोला, एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार। एक तरफ विनाश की लीला शुरू हो जाएगी और बच्चे माता पिता के सामने बैठ के अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। उनके दिल से आवाज निकलेगी, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तोहरी कृपा से सुख घनेरे। घनेरे सुख, घनेरे मन मतलब बहुत ज्यादा ऐसे सुख अनुभव करेंगे जो जीवन कभी अनुभव ही नहीं किया। तो गोप गोपिकाएं माना जो बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने इस कलयुगी दुनिया में बाबा से गुप्त संबंध जोड़ा है, उनकी बातें, चाहे भाई लोग है, चाहे कन्या माता है, सभी की बातें। और भाई जी मैं सबको व्हाट्सएप सेंड कर रहा हूँ ऐसा। और जयेश भाई मुंबई वाले बोलते हैं कि सब अच्छा है, परंतु ये बाबा का जो भी अमूल भाई का वीडियो मत भेजो, इसका क्या अर्थ है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, हमको मत सेंड करो, ऐसा बोल रहे हैं सर मुंबई वाले। सर नहीं भेजो तो मत। या तो जोर जबरदस्ती थोड़ी है किसी को। 9 कैटेगरीज है, ब्राह्मणों की 9 कुरिया है। जो जिसके परिवार वाले होंगे वह उनको अच्छा लगेगा, बाकियों को अच्छा नहीं लगेगा, तो नहीं भेजना है। ब्रह्म कुमारियां जो है, उनको अगर बाबा का कोई वीडियो भेजेंगे तो ब्लॉक कर देगी, फोन करके धमकी दे देगी, हमको नहीं भेजना ये सारा, ये शंकर पार्टी वाले वीडियो। और फिर ग्लानि करने लग पड़ेंगे। ऐसे ही यहां पे जिनके पास में अष्टदेव का बुक है, वो बीके या पीबी के भाई बहनों के पास में सुप्रभात कर करके, गुड मॉर्निंग कर करके एक पॉइंट अष्टदेव में से उठा करके आप भेज सकते हैं। जो बाबा का पॉइंट है, बाबा के जो मुरली की वाणी है, सुप्रभात कर करके एक पॉइंट जरूर भेजें। हाँ जी, उसी में से भेज सकते हैं फोटो खींच के। जो अष्टदेव का जो पॉइंट है वो लिखें, एक उसमें मुरली की तारीख, टाइम मेंशन करें और सुप्रभात भेजें। हाँ जी। ओम शांति भाई जी, राजा बनने के लिए क्या करना पड़े? राजा बनने के लिए कौन बोल रहे? राजेश भाई। राजेश भाई, राजा बनने के लिए जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्माएं पेट का धंधा नहीं करती है। ईश्वरीय सेवा में स्वाहा हो जाओ, तन भी अर्पण, टुटपुंजी या जो धन है वो भी अर्पण, समय संबंध संपर्क सब कुछ अर्पण। आप फैमिली है ना, फैमिली तो छोड़कर नहीं आ सकते ना सर। नहीं आ सकते तो लौकिक को अलौकिक बनाओ। जहां भी रहते हैं अपने सारे लौकिक कार्य को अलौकिक बनाओ। उनको भी ज्ञान में चलाओ, फैमिली वालों को। ईश्वरीय सेवा में अपना समय भी दे दो, 8 घंटा, और लौकिक कर्म कर रहे तो बाकी का समय दूसरा बचा हुआ 8 घंटा ईश्वरीय सेवा के लिए दे दो, ईश्वरीय कार्य के लिए दे दो। बाप के मददगार बनो। बाबा ने बोला अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे।
बाबा ने बोला घर गृहस्थी में अगर चिपके हुए रहेंगे तो फिर 108 की माला में नहीं आ सकते। तो घर गृहस्थी में रहते हुए भी युक्ति युक्त चलो, लौकिक को भी अलौकिक बना दो। अपना घर ईश्वरीय सेवा के लिए खुला कर दो। अपने परिवार वालों को भी बाप का परिचय दो, उनको बाप के परिवार में उनको इन्वॉल्व करो, तो फिर बंधन कम हो जाएंगे। परंतु मेरी पत्नी बोलती है कि ये सब अच्छा है, यूट्यूब में बहुत वीडियोस आए बाबा के बारे में कि धोबी घाट के बारे में भी आया। ऐसा धोबी घाट का करने की क्या जरूरत है? कन्या माताओं से सब पूछ रहे हैं। उसका जवाब मेरे को नया मालूम हो रहा है सर। कर ली? नहीं करनी करेगी तो भट्टी करो, कोर्स करो, गहराई में जाओ ज्ञान के। काशी में जो भी लिंग है, जो गड्ढे में लिंग है, वो शिव पवित्र का यादगार है उसका, तो उन लोग नहीं मान रहे हैं सर। मैंने धोबी घाट अच्छी बात के बारे में बोल रहे हैं सर। डायरेक्टली धोबी घाट का ही ज्ञान दे दिया उनको। इतना विस्तार में जो ज्ञान है पॉजिटिव, जो अभी कोई बच्चा बुद्धि होता है उसको नहीं, जो भी कन्या माता जो भी बाहर आए हो, जो यूट्यूब में पूरे वीडियोस डाल रहे हैं धोबी घाट के बारे में, वो वीडियोस आए हैं सर, देखिए हम लोग सर। भाई जी, आज भी क्लास में प्रश्न उत्तर के दरमियान में बादल की बात आई। तो दरअसल में बादल का यहाँ पर वो सागर से पानी उठाता है, और जहां पर पानी का रिक्वायरमेंट होता है, जहां फसलें जो होती है वहां पानी का जरूरत होता है, वहां जाकर के वो बरसाता है। तो हम बच्चों को ज्ञान सागर बाप शिव बाबा से ये ज्ञान का वर्षा लेकर के ज्ञान का शिव बाबा का ज्ञान लेकर के उन लोगों तक पहुंचाना है जहां इनकी जरूरत है। ओम शांति। अभी रुकते। ओम शांति। ओम शांति भाई।